स्वर्ण की लड़की रहेगी और उसे किसी लड़के ने प्रपोज किया और उसने ना बोल दिया और वो लड़का जाके केस कर दिया लड़की पे, तो लड़की का एकेडमिक कैरियर तो खत्म होगा ही होगा, साथ में जो है उसको 3 साल से 10 साल तक जो है जेल रहना पड़ेगा। देखिए, मनीष कश्यप जनसुराज का नेता है, पहले बीजेपी का भी नेता था, लेकिन अभी एग्जाम्पल किस तरीके से दिया है। डायरेक्ट समाज में ना ये लोग कीड़ा है, और ऐसा कीड़ा है जो सब जिसको जिसको ये टच करता है वो सब बीमार हो जाता है। और ये बीमार करना चाहते पूरे समाज को, इसके लिए इस तरह का ये वर्ड का इस्तेमाल किया है। मतलब एग्जाम्पल दिया है यूजीसी बिल के तहत किस तरीके से किसको फायदा होगा या किसको नुकसान होगा, और किसको फायदा किसको नुकसान होगा तो फिर लड़की के सामने लेकर आया है। मतलब मनीष कश्यप कहते हैं कि अगर हमारे बहन को कोई प्रपोज किया और ओबीसी का लड़का या एसटी का लड़का, तो अगर हमारी बहन अगर रिजेक्ट कर देती है तो उसको इसी कानून के तहत उसको जेल में डलवा देगा। मतलब बताइए, इस लेवल से कोई एग्जाम्पल देता है क्या? मतलब इतना भी नीचे ये लोग गिर जाएगा कि अपने मां बहन बेटी को ये लोग डायरेक्ट आगे कर देता है ताकि ये कानून को रद्द किया जा सके। लेकिन एससी एसटी ओबीसी को कितना हेल्प मिलेगा इससे, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। इसमें हिंदू को कितना बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में ये लोग एक शब्द नहीं कहते हैं। लेकिन कानून को किस तरीके से रद्द किया जाएगा, किस तरीके से पूरे समाज को आग में झोंका जाएगा, इसके बारे में ये बता रहे हैं। लेकिन इसका बेनिफिट के बारे में एक शब्द ये लोग भी नहीं कहते हैं। इससे पहले ये लोग यही कहते थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम लोग सब हिंदू हैं, चाहे एससी वाले हो चाहे एसटी वाले चाहे ओबीसी वाले हो, लेकिन हम लोग सब हिंदू हैं। जब नरेंद्र मोदी जी यही एससी एसटी ओबीसी को और जनरल को एक कर दिया है ताकि सब कॉलेज में एक समान रह सके, एक समान पढ़ सके, कोई किसी को ऊपर दबाव न डाल सके, स्टूडेंट अपने मंजिल की तरफ देखे ना कि जाति की तरफ देखे, इसके लिए ये कानून लाया गया है। तो ये लोग अपने बहन बेटी को आगे अभी कर दे रहा है कि हमारे बहन बेटी के ऊपर एससी एसटी ओबीसी वाले नजर डालेगा। मतलब इस लेवल से ये लोग नीचे गिर गए हैं। बीजेपी के नेता पहले मनीष कश्यप जब था तो उस टाइम इसके ऊपर भी केस हुआ था, ये जेल भी गए थे, लेकिन फिर जनसुराज में गया है, लेकिन फिर भी वर्ड वही इस्तेमाल करता है जिससे समाज को आग में झोंका जा सके और समाज में एक दूसरे को लड़ाया जा सके, इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई कानून लेके आते हैं वो देश हित में लेके आते हैं। चुनाव हो रहा था उस टाइम भी अमित शाह जी कह रहे थे, मोदी गारंटी कहकर जाता हूं एससी एसटी और कि हम एससी एसटी वाले को कभी भी नीचे नहीं होने देंगे और उनका जो अधिकार है उस अधिकार को भी हम कभी नहीं छीनेंगे। लेकिन जब चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी कि सब एसटी एसटी ओबीसी वाले भी एक साथ पढ़ाई करेंगे और कोई किसी को रंग रूप जाति के ऊपर आप उसको छेड़खानी नहीं कर सकते, उसको भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये कानून बहुत गलत है। लेकिन जब आप अच्छे से समझिएगा तो आपको पता चलेगा भाई ये कानून गलत नहीं, ये कानून बहुत सही है, जिसमें एसटी एसटी ओबीसी वाले सब एकत्रित होकर पढ़ाई कर सकते हैं। और किसी को आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुम दुसाध हो, तुम डोम हो, तुम चमार हो या तुम यादव हो, तुम इस कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर आप कॉलेज में आए हो तो सबसे पीछे जाकर बैठ, आप इस तरीके से नहीं कह सकते हो। इसके लिए कानून लाया गया है। तो ये लोग कहते हैं कि हमारे बहन बेटी को छेड़ेगा, हमारे बहन बेटी को प्रपोज करेगा, हमारे बहन बेटी से शादी करेगा, अगर हमारे बहन बेटी मना कर देगी तो हमारे बहन बेटी को इसी कानून के तहत जेल में डलवा देगा। मतलब इससे भी निकम्मा आदमी आज तक लोग देखे हैं, इससे भी थर्ड क्लास का नेता जो लोग आप लोग देखे हैं नहीं। लेकिन ये लोग अपने बहन बेटी को कानून रद्द करवाने के लिए आगे कर देते हैं। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं? पापा क्या कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।